ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या बात करेंगे? कुछ दिनों से एक तो अच्छा खासा फॉल आया है, हम लोग चार्ट पे भी जाएंगे, डिस्कस करेंगे सब कुछ। एक अच्छा खासा फॉल आया है बैंक में, किस कारण से आया है उसके बारे में ज़्यादा बात ना करके अभी कुछ और न्यूज़ क्या चल रहा है उस बैंक को लेके वो भी डिस्कस कर लेंगे। चार्ट क्या कह रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में एक मैंने यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट किया है, इन्वेस्टर्स अटैचमेंट विथ इट। इसका रीज़न क्या है? काफ़ी लोग, मैं सोशल मीडिया भी जब सर्व कर रहा था उसमें भी मुझे दिखा, और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था या हमारे चैनल पर भी पोस्ट किया था कि एचडीएफसी बैंक अभी कैसा है वैल्यू बाइंग के लिए। ठीक है, ये तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात होती है ना, इसको भी थोड़ा हम लोग डील करेंगे और इसका रेफरेंस भी हम लोग लेंगे। एक फेमस ट्रेडर है, मैं उसकी बुक भी पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है, तो उसके बाद अगर ऐसा कुछ मिलेगा मुझे तो मैं वो भी शेयर करूँगा। बट मार्क मिनरविनी के बारे में आप लोगों जानते होंगे, आप लोग इनके बारे में, काफ़ी फेमस ट्रेडर हैं। तो इनका क्या कहना होता है ऐसे केसेस में, उसको भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। इससे आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी होगा। दूसरा, मेरा क्या ओपिनियन है वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, इस वीडियो को देख के आप इसको बाय या सेल रिकमेंडेशन मत मानना किसी तरह का। आपको अगर लगता है, आपके एनालिसिस पे कहता है, आपका एनालिसिस कहता है, आपका कन्विक्शन कहता है कि अभी ख़रीदना चाहिए तो बिल्कुल खरीदें। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं खरीदना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो भी ठीक है। मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा और ओपिनियन के साथ साथ कुछ चार्ट से एग्जांपल भी दूंगा कि क्यों ऐसा ओपिनियन है मेरा। ठीक है ना? चलो अब डिस्कस करते हैं विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पर देखो, एचडीएफसी बैंक के बारे में ब्रीफली प्ले समझ लेते हैं। जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया दे दें एचडीएफसी बैंक के बारे में। ऑल्दो एचडीएफसी बैंक जो भी स्टॉक मार्केट में कुछ हफ्तों से भी होगा ना, उसे भी एचडीएफसी बैंक के बारे में तो पता होगा ही। एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, या फिर प्राइवेट बैंक है, या किस तरह का क्या उस तरह का मतलब कितना, एक कहते हैं ना सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, मतलब ये टू बिग टू फेल, ऐसा भी इसका कैटेगरी ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि ये और आईसीआईसीआई बैंक टू बिग टू फेल है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। अगर ये फेल करता है तो हमारे इकोनॉमी पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। ठीक है, चलो उस पर नहीं जाते हैं। यहाँ देख लो, मार्केट कैप है 10 लाख करोड़ से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़। ठीक है, अभी के प्राइस के हिसाब से लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और वेटेज निफ्टी 50 में, अकेले निफ्टी 50 में इस अकेले स्टॉक का 13.5% से ज़्यादा का वेटेज है अकेले। अगर इसमें कोई मेजर फॉल आता है तो निफ्टी 50 में भी उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, और निफ्टी बैंक जो इसका एक सेक्टोरल इंडेक्स है, निफ्टी का ही एक सेक्टोरल इंडेक्स है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में 29.39 30% के आसपास, 1/3 अकेले बैंक निफ्टी का ये कंट्रोल करता है। उसके नीचे आता है 22.57, और तीसरा नंबर पे आता है 10% से भी कम कोटक बैंक। आप समझ सकते हो ये दोनों बैंक अकेले ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का बैंक निफ्टी में होल्ड करते हैं वेटेज। तो अगर इन दोनों बैंक में या अकेले एचडीएफसी बैंक में भी अगर मेजर फॉल आएगा, सिग्निफिकेंट फॉल, तो ऑटोमेटिकली आपको निफ्टी बैंक में उस तरह का मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, आई थिंक 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, एलआईसी इसमें 10% स्टेक बाई करेगा। क्यों करेगा? क्या उसको वैल्यू दिख रहा है? और अगर उसको वैल्यू दिख रहा है तो क्या हमें भी कर देना चाहिए? ये समझो बात को। एलआईसी, एक इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, एलआईसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास बहुत बड़ा एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सपोज आपके पास 5 लाख रुपए हैं। ठीक, आप अगर इसमें से 5,000 रुपये का, या चलो 50,000 रुपीज़ का भी अगर कुछ खरीदते हो, तो 95% पैसा या 90% पैसा आपका फिर भी सेफ है। तो अगर ये पैसा 90%, 10% पैसा अगर आधा भी हो जाता है, आधा, मैं 50% फॉल की बात कर रहा हूँ यहाँ से भी, तो भी आपके पूरे 5 लाख कैपिटल पर कितना परसेंट का अंतर पड़ेगा? 5% का अंतर पड़ेगा। अगर आपने 10% लगाया है तो, अगर 5% लगाया है तो आपको 2.5% का अंतर पड़ेगा। तो आप ये समझो कि एलआईसी खरीद रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू आ गया नहीं आया। स्टेट बैंक ने भी कुछ दिन पहले, कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले येस बैंक को खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्या प्रेशर था गवर्नमेंट का, क्या इशू था, वो सब हमें नहीं जानना है। हम ये समझो एसबीआई ने येस बैंक को खरीदा था, तो क्या एसबीआई खरीदा तो हम भी खरीद लेंगे? और हमने खरीदा तो क्या उसमें कितना पैसा बना, कितने लोगों का पैसा बना, कितना नुकसान हुआ, उस पर वो भी बात होती है। इसलिए बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, हम उसको नज़र में रख सकते हैं,
बट सोलली उसके बेसिस पे खरीदना या बेचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हो सकता है उनके पोर्टफोलियो का 5% हो और हमारे पोर्टफोलियो का वो 1% हो, या फिर 10% हो, दोनों चीज़ हो सकता है। दोनों केस में अगर आपका बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, 5-10 लाख का कैपिटल है और आप 50,000 का खरीदोगे, सपोज ये यहाँ से डबल भी हो गया 5 लाख कैपिटल, तो आपका पोर्टफोलियो पे 2.5% का अंतर पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से डबल नहीं होता है और नीचे गिर जाता है तो आपको फ़ायदा, मतलब दोनों केस में आप ये सोचो 5 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, आपने 50,000 का, क्योंकि आपको कन्विक्शन तो यहाँ होगा नहीं। आप ये बात समझो, मैं इसको डील करूँगा नीचे अभी, और आईटीसी का एग्जांपल लेंगे और भी एग्जांपल्स लेंगे कि आपको पूरा कन्विक्शन तो होगा नहीं कि आप 5 लाख में से 1 लाख इसमें लगा लो, ठीक है, या 10 लाख है तो इसमें से 2 लाख इसमें लगा लो। आपका कन्विक्शन आप थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहोगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके, यानी आपने लगाया सपोज 5 लाख में से 50K बहुत लगा लिया तो, या फिर 10,000 20,000 का खरीदा माल। अगर ये यहाँ से SBI जब तक है इसमें से, SBI येस बैंक में SBI ने 10 रुपये के आसपास खरीदा था और 15 रुपये के आसपास रफली, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 या 14 रुपये के आसपास वो निकल गया अपना स्टेक हटा के, उसने कमा लिया 50%, ठीक है। बट उसका काम ये नहीं था कि उसको गेन कमाना है, उसका काम ये था किसी कारण से गवर्नमेंट का ऑर्डर हो या जो भी कारण हो उसको बचा कर रखना था इंस्टीट्यूशन को तब तक। अब आपने क्या किया, आपने 10,000 का खरीदा, 10,000 खरीद के आपने यहाँ से 50% कमा लिया, तो आपने 5,000 कमाया। क्यों? क्योंकि आपको कन्विक्शन तो है नहीं, आपने ये सोचा कि ले लेते हैं, देखते हैं और कितना गिरेगा, गिरेगा तो और एवरेज कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, एवरेज कर लेंगे नीचे गिरते हुए को और कितना गिरेगा, इन सब चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखना, इन सभी चीज़ों का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, हाउ लो इट कैन, देखो मैं इसको येलो से लिख देता हूँ, हाउ लो इट कैन गो, पहला। दूसरा एवरेज डाउन, ये दो चीज़, इन सब को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वैल्यू बाइंग का भी बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट देखो, चार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने ज़्यादा इसमें कौन सी कैंडल बनी है, कैसी कैंडल बनी है, कौन सा EMA कहाँ टच कर रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो अच्छा खासा रैली था, ऑब्वियसली लीडर था अपने सेक्टर में, फॉल हुआ, उसके अच्छा खासा वापस रैली किया, वेरी गुड। बट अब बताओ मुझे कि जो बंदा यहाँ खरीद चुका हो, या जो बंदा यहाँ खरीदा हो, या जो बंदा यहाँ पे ही खरीदा हो, कितने लोग उसमें से होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा, इस जगह पे निकल गए होंगे? नहीं, उनको लगा हो कि यहाँ से अभी और चलेगा, नीचे आया कोई बात नहीं, यहाँ से फिर चलेगा। तो अल्टीमेटली आप पिछले 2 साल से 3 साल के पीरियड में आपने कुछ नहीं कमाया। तो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। आपको मार्क विनी का एग्जांपल मैं इसलिए रहा था, वहाँ पर वो लिखते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ये लिखते हैं, आई वांट टू बी एट अ प्लेस जहाँ पर एक्शन हो रहा हो। हमको पैसा जमा करके अपने घर के अलमारी में नहीं रखना है, हमारे पैसे को लगाना है काम पे। तो जहाँ काम हो रहा हो वहाँ पैसे लगाने हैं, और जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन दिख रहा हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग जितना मेहनत करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, स्टडी करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग घंटों घंटा देते हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पे करते हैं। वो क्यों करते हैं? अल्टीमेटली आपको ऐसी जगह पर पैसा लगाना है, आपका गोल क्या है, जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो। ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ पर 5 साल में 5% बढ़ा वहाँ पैसा लगाना चाहते हो, आप फंस गए वो अलग बात है, पर आपकी इच्छा तो नहीं होगी, आपकी इच्छा होगी जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो, राइट। तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ ध्यान देखें कि हमें ये देखना है कि हाँ एक्शन हो क्या रहा है, क्या हो रहा है एक्शन। चार्ट हमें क्या कह रहा है, पहले ये देख लो, 1 सेकेंड, ये हटा देते हैं। चार्ट हमें क्या कह रहा है, चार्ट हमें कह रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको बार बार ये कोशिश किया तोड़ने का, राइट। यहाँ पर अच्छा खिंचाव भी आया ऊपर की ओर, बट ये जो फॉल देख रहे हो आप, इसने ये 2-3 महीने में खींचा, उसने इसको 2 हफ्ते में निकाल कर वॉल्यूम देखो, यहाँ पर रेड कैंडल है, अपने चार्ट में देखना। मैं यहाँ पर एक्चुअली में कैंडल और वॉल्यूम का कितना साइज़ है वो डिस्कस नहीं कर रहे, आप यहाँ पर देखोगे अपने चार्ट में भी बहुत 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 हाई वॉल्यूम के साथ ये मूव आया है। तो अब ये वॉल्यूम कौन लाता है? वॉल्यूम मैं और आप नहीं लाते हो 100-50 शेयर खरीद के, वॉल्यूम लाते हैं जो करोड़ों करोड़ों का माल बेचते हैं, बड़े प्लेयर्स। तो सेलर्स जो हैं उनको कुछ तो दिख रहा होगा, आप और हम से ज़्यादा, हमारे और आपसे ज़्यादा दिख रहा हो, कुछ चीज़ें ख़राब हुई होंगी जो हमें समझ में ना आई हो और आप उनको समझ में आया हो, तो वो उससे निकल गए। आप अगर उसमें बैठे रहते हो, तो एक सिंपल एग्जांपल है कि किसी भी बोट में आप हो और उसका जो ओनर है, ओनर निकल जा रहा है उस बोट को छोड़ के, ठीक है, बट आप बैठे हुए हो। तो ये समझदारी है या बेवकूफ़ी, आप खुद समझ लो।
यहाँ पे ओनर की बात नहीं है, प्रमोटर कोई नहीं है, यहाँ पे सारे एफ आई डी आई शेयर रखे हैं। बट एक येस बैंक का एग्जांपल देखो ना, लोग खरीद रहे थे, प्रमोटर बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं, तो ये समझदारी है बेवकूफ़ी? कुछ तो है, प्रमोटर को दिख रहा है, कुछ तो है बड़े प्लेयर्स को दिख रहा है जो बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रहा था वो, बट हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स सोच रहे थे कि नहीं अब ये वैल्यू आ गया किसी कारण से। एक बहुत अच्छा कोट है, मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ देखो, देयर इज़ रीज़न अ फरारी कॉस्ट मोर देन Hyundai। किसी कारण से आपको कोई चीज़ महंगी है, डायमंड किसी कारण से गोल्ड से महंगा है, ऐसा नहीं है कि इसमें वैल्यू नहीं है, बट किसी कारण से डायमंड इसका वैल्यू इतना ज़्यादा होता है, राइट। तो कुछ चीज़ अगर किसी को मार्केट या बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। तो हम लोग को ये नहीं ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा कोट है, मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, बीइंग राइट इन योर थ्योरी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेकिंग मनी? अगर आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप अपनी थ्योरी वगैरह लगाते रहो कि हाँ ये रीज़न ये है, इसका ये रीज़न है, एफ आई आई गलत है, डी आई आई गलत है, बड़े प्लेयर्स गलत है, प्रमोटर भी गलत है, मैं ही सही हूँ। या फिर आपको पैसे बनाने से मतलब है, तो आप मार्केट से फाइट नहीं करोगे, मार्केट जो कह रहा है उसको फॉलो करते चलोगे, समझ गए? इसलिए फ़िलहाल इसमें वीकनेस दिख रहा है, हो सकता है ये वापस चले, बट कब चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। एक कोटक बैंक का एग्जांपल देखो, मैंने इसलिए उसको रखा हुआ है, थिंक इसमें होगा, ये देखो, मैं यहाँ पे डिस्कस भी करने वाला था कि मेकिंग मनी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग राइट। या कोटक बैंक का एग्जांपल देखो आप, कोटक बैंक के एग्जांपल में क्या है, ये 2000 आई थिंक ये 20 का फॉल है, ये 21 के आसपास का होगा, 21 या मिड का या एंड का। उसके बाद से जो यहाँ पर खड़े हैं आज भी यहीं पर खड़े हैं पिछले 2 साल 3 साल से। तो आपने कितना वेट करना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल, कितना वेट करना है आपको नहीं पता है। इसलिए आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक सिंपल सा एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इसके ऊपर अगर निकलता है या एक्शन होता है, अल्टीमेटली जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो रहा है हम लोग वहाँ लगाएंगे। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, हमको क्यों HDFC बैंक से ही पैसा कमाना है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें HDFC बैंक से ही पैसा कमाना है, हमको किसी भी बैंक से या किसी भी स्टॉक से पैसा कमाना है। अल्टीमेटली आपका अकाउंट कितना ग्रो किया वो मैटर करेगा, किस स्टॉक से आपने पैसा कमाया वो मैटर नहीं करेगा, राइट। जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे, गाड़ी खरीदने जाओगे, घर खरीदने जाओगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, कोई ये नहीं पूछेगा आपने HDFC बैंक से पैसे कमाए, वाह बड़ी अच्छी बात है, आपने HDFC बैंक से पैसे कमा लिया, आपने ITC से पैसे कमा लिए, या फिर सिर्फ वो पूछेगा हाँ भाई आपने पैसे कमाए हैं, इसका मतलब आपने कुछ तो सही किया होगा ताकि आपके बैंक में इतने पैसे हैं। समझ गए इस बात को? चलो वापस आते हैं यहाँ पे, समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग जब इसमें एक्शन होगा, डिफरेंट चार्ट्स के बेसिस पे मैं डिस्कस करूँगा किस तरह के एक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब भी एक्शन होगा फिर लेंगे। अभी मेरा ओपिनियन है कि अभी इससे दूर रहना ठीक है, जब एक्शन होगा फिर देखेंगे। कोई दुश्मनी नहीं है बट कोई प्यार भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा HDFC बैंक से। अगर पैसे कमा के देगा तो मैं रहूँगा, पैसे कमा के नहीं देगा तो टाटा बाय बाय, ठीक। अब इसको मैं ये मेरा ओपिनियन, अब इसको मैं जस्टिफाई करूँगा, बट उससे पहले आपके सामने ये ब्लैंक चार्ट है, मैंने नाम हटा दिया है, प्राइस है, बट चलो प्राइस से आप समझ नहीं, जो डेली देखते हैं चार्ट को उनको फिर भी समझ में आएगा, अदरवाइज अवॉइड करो। अब इस चार्ट में बताओ मुझे कहाँ पर सिंपल बिना स्ट्रेस का पैसे कमाना, अगर ज़बरदस्ती फाइट ना करते हुए, तो सिंपल तरीका, एक एंट्री पॉइंट आपको ये था, एक एंट्री पॉइंट ये था, राइट। उसके ऊपर आप डेली, ये वीकली चार्ट है, उसके ऊपर और भी एंट्री पॉइंट मिलेंगे, पिरामिड किया नहीं किया बात की बात है, बट जब हमें सिंपल तरीके से क्लीन ब्रेकआउट और स्मूथ रैली, अब जो पैसा यहाँ लगा के रखा होगा, यहाँ लगा के रखा होगा, ये पूरा समझो करीब 6-8 महीने का पीरियड है, 6-8 महीने में उसने कुछ नहीं कमाया, उसके बाद जो यहाँ लगाया अल्टीमेटली इसने मेरे हिसाब से एक स्मूथ रैली भी कैप्चर की, बिना टेंशन का मूव भी खाया, और यहाँ पर जैसे पता भी नहीं था कि यहाँ से फिर से नीचे टूट जाएगा क्या। तो यहाँ पर जनरली अनलेस कि आपने कसम खा ली है कि मुझे इस कंपनी से नहीं निकलना है, तब तक जब भी प्राइस वापस इस लेवल यहाँ जो खरीदा होगा उसको वापस जब यहाँ आया होगा प्राइस, यहाँ जो खरीदा होगा वापस जब यहाँ आया होगा प्राइस, तो हो सकता है कि वो अपने कॉस्ट पे या अपने प्राइस के आसपास आते हुए निकल गया होगा, नहीं भाई ये इसका कोई ठिकाना नहीं, अभी ये और गिरेगा अगेन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कन्विक्शन तो यहाँ पे है नहीं, आपको, आप तो यहाँ बैठे नहीं, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। कन्विक्शन कहाँ बना? यहाँ बना, ये वाले पॉइंट पे कन्विक्शन कहाँ बना, यहाँ मैंने मार्क कर रखा है। कन्विक्शन आपको बनता है एक यहाँ क्लीन, इधर स्ट्रेंथ है, एक्शन हो रहा है, वॉल्यूम नहीं लगाया मैंने बट वॉल्यूम भी यहाँ पर है। उसके बाद अगेन एक्शन यहाँ हो रहा है,
तो जहाँ पर एक्शन हो रहा है वहाँ हमें कन्विक्शन भी है, तो हमारे पास अगर 5 लाख है तो यहाँ पे हम लोग 1 लाख लगा के आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें एक प्रॉपर एरिया भी है। हमें यहाँ पता नहीं है कि ये भी कितना नीचे जाएगा, बट हमें यहाँ पता है कि हमारा एक रीजनेबल लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हैं जब तक ऊपर चलेगा, राइट। यहाँ से ये डबल ट्रिपल भी हो सकता है। अब आप मुझे ये बताओ इस चार्ट को देख के, इस चार्ट में आप कहाँ एंट्री करते हैं? मैंने बता दिया, आप कहाँ एंट्री करते हैं। क्या आप इस जगह को, जब ये वैल्यू रहा होगा ऊपर गया होगा, यहाँ पर भी लोगों को लगा होगा कि यहाँ वैल्यू आ गया, यहाँ पर भी लोगों को लगा होगा वैल्यू आ गया, और यहाँ पर भी लगा होगा लोगों को वैल्यू आ गया। कुछ लोगों को यहाँ कह सकते हो कि ये तो एक्चुअल वैल्यू पॉइंट है, बट क्या मतलब हमें, हम लोग यहाँ से लेके 2 साल के पीरियड में 10% कमाते हैं या 20% कमाते हैं, उससे अच्छा ये 6 महीने में हम क्यों ना 100% कमा लें। तो जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो रहा है, अगेन मैक्सिमम एक्शन, ये आपको पहचानना है। मैक्सिमम एक्शन जहाँ पर हो रहा है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं स्टॉक ढूंढने में? क्योंकि हमें जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो वहाँ पर जल्दी मल्टीप्लाई हो पैसा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि रातों रात अमीर बनना है, बट जहाँ अगर 2 ऑप्शन है आपके पास, तो आप किसको चुनोगे? एक इस स्टॉक को चुनोगे यहाँ पर जब ये प्राइस यहाँ पर था, सॉरी, जब ये प्राइस इस जगह पे था या इस जगह पे था, यहाँ पर इसको चुनोगे या फिर HDFC बैंक को चुनोगे? आप खुद बताओ। आपको अगर इसका जवाब मिल जाता है तो आप मेरे मतलब जो मैं ओपिनियन समझा रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं, देखो मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है। एक रीज़न होता है बहुत सारे बड़े लीडर्स या बड़े अच्छे स्टॉक्स को अगर गिर रहा है तो गिरने के बाद इतना नीचे आ गया, अब कितना गिरेगा, और एक सपोर्ट पे आ गया है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो पुराने लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैं ये कहता हूँ कि फॉलिंग नाइफ को कैच करने से अच्छा है, या किसी बहुत ज़्यादा गिरे हुए स्टॉक को जो गिर रहा है उसको एक सपोर्ट पे आने पे बस बाय मत करो, उसको एक मेजर रेजिस्टेंस को भी तोड़ने दो। लेट सेलर्स प्रूव, सेलर्स को प्रूव करने दो कि वो वीक हो, सॉरी बायर्स को प्रूव करने दो कि वो सेलर्स से स्ट्रांग हैं। जब वो प्रूव कर लेंगे तो जो स्ट्रांग पार्टी, हमें उसके पीछे ही चलना है ना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो ताकतवर पार्टी है उसके पार्टी में रहना है हमें, एज सिंपल एज दैट। यहाँ टेम्पटेशन होता है लोगों को, अरे अब ये नीचे गिर गया अब हमें वैल्यू मिलेगा, या अब इसका PE नीचे आ गया अब ये वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं, किसी कारण से उसको मार्केट पीट रहा है, चलो न्यूज़ ही है, चलो र्यूमर ही है, कुछ भी है, वट एवर इज़ द रीज़न, बट किसी कारण से वो नीचे आ रहा है। जब वो कारण खत्म हो जाएगा, हमें क्यों बॉटम पे पकड़ना है किसी चीज़ को? ये जो मैंने लिखा है बाइंग फॉलिंग नाइफ, हमें बॉटम पे क्यों पकड़ना है? ये कौन सा टेम्पटेशन है कि हमें बॉटम पे पकड़ना है और किसी से 5% या 10% एक्स्ट्रा कमा लेना है? क्या हो जाएगा उससे? आप वहाँ पकड़ो ना जहाँ से मैक्सिमम एक्शन, जहाँ से वो रेडी टू फ्लाई है। यहाँ पे पकड़ के, यहाँ पकड़ के, यहाँ पकड़ के क्या फ़ायदा? यहाँ पकड़ के, यहाँ पकड़ने में क्या नुकसान है? जब यहाँ हमें दिख रहा है रेडी टू, ये रेडी है ऊपर जाने के लिए, रेडी टू फ्लाई है, यहाँ पर एंट्री करो। ये जो टेम्पटेशन है इसको अवॉइड करो, क्योंकि किसी कारण से मार्केट ने इसको यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी नहीं, सॉरी यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, राइट। और जब यहाँ पर आया तो उसके बाद देखो रॉकेट की तरह हो गया। तो इसलिए इस बात को समझो, बॉटम पे पकड़ने की कोशिश से अच्छा है कि उस स्टॉक को पकड़ो जहाँ पे अब वो अपना ब्रेकआउट या फिर अपना सुपर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए रेडी है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है ना, ये मार्क मिनर्विनी का ही बुक है, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, उसी का चैप्टर है, ठीक है। आगे देखो, एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रोकन लीडर सिंड्रोम, राइट। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बट मैं इसको अभी नहीं डील करूँगा। एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर इस वापस आएंगे ब्रोकन लीडर सिंड्रोम को। यहाँ देखो, ये फाइन ऑर्गेनिक्स, बहुत से जो जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैंने खुद इसको 24-2500 से राइड किया है, और रफली 65-6700 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और ख़त्म किया इसको, ठीक है। उसका अल्टीमेटली यहाँ पर ख़त्म कर दिया, बट एनीवे दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्या है, ये लीडर दिख रहा है, बैक टू बैक बहुत बेहतरीन पैसा बना के दिया है। 800 से चलना शुरू किया ये, और 7200 पे, यानी 9 गुना कर दिया पैसे को इसने कितने दिन में? 4 साल में, राइट। बड़ा अच्छी बात है, बट उसके बाद क्या, हमें इसको पकड़ के रखना है। कुछ तो कारण है कि मार्केट इसको यहाँ पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी नहीं छोड़ा, इस जगह पे भी नहीं छोड़ा। तो हमारा क्या होता है ना परसेप्शन, ब्रोकन लीडर सिंड्रोम को क्या कहते हैं मार्केट में, कि जो एक बार बहुत ऊपर निकल जाता है और हमारे हाथ से निकल जाता है, उसके बाद ये इसमें IRCTC में भी दिखेगा, यहाँ पर भी ये निकल गया हाथ से। अब जब ये नीचे आता है ना मेजर फॉल के बाद यहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि अब हमें ये वैल्यू मिल रहा है कि ये वापस से गेन करेगा,
बट किसी कारण से मार्केट ने उसको इस तरह पीटा है, राइट। अब यहाँ पर खरीदते हैं लोग, यहाँ पर खरीदते हैं लोग, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये तो लीडर था, ये तो लीडर था। तो लीडर जब है तो अब तो वापस से चलेगा, बट लीडर का काम खत्म हो गया, अब ये करेक्शन फेज में आ गया, यानी ये ब्रोकन लीडर हो गया है। बट हमारा क्या टेम्पटेशन होता है कि हमारे हाथ से यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो अब हम लोग जब नीचे आए तो अब ये वापस ऊपर चलेगा, जो भी पहला मौका मिलता है वहाँ पर खरीद लेते हैं। ये काम नहीं करना है, वापस से ये 2 साल का कंसोलिडेशन है, ये 2 साल का कंसोलिडेशन है। किसी ने यहाँ खरीदा, किसी ने यहाँ खरीदा, किसी ने यहाँ खरीदा, किसी ने यहाँ, क्या फ़ायदा हुआ? और जिसने यहाँ खरीदा उसने इमीडिएटली तुरंत पैसे कमाए। तो मैक्सिमम एक्शन कहाँ हो रहा है? ये वाले फेज़ में। यहाँ नहीं मैक्सिमम एक्शन हो रहा, यहाँ नहीं मैक्सिमम एक्शन हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, राइट। समझो इस बात को। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगेन मैक्सिमम एक्शन वाला खुद समझो आप। अगर पहले देखोगे तो मैक्सिमम एक्शन इस सब एरिया में हो रहा था, राइट। बट उसके बाद क्या हुआ? वेट करेंगे, यहाँ पर लेके, यहाँ पर लेके, यहाँ पर लेके, इसको जूम कर देता हूँ, इन सभी जगहों पे आप लेके पिछले 2 साल से आप बैठे हो, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। बट जब ये इसके ऊपर निकलेगा या किसी एक पर्टिकुलर जोन किया, यहाँ पर बेस बना के अगर निकलता है, उसके बाद अगर देखो, हो सकता है वहाँ से मैक्सिमम एक्शन शुरू हो, ये लीडर हो सकता है वापस से। बट अभी फ़िलहाल इस जगह पे आप इसको लेके, इससे हमें मैरिज तो नहीं करना है ना, कोई रिश्ता किसी स्टॉक से कुछ नहीं। जब तक पैसे बना के दे रहा है तब तक वो आपका स्टॉक है। अगर नहीं बना के दे रहा है और आप उसको 10 साल लेके बैठे हो, तो क्या आपका मतलब, आप ये सोचो, आपको मार्केट में या अपने आसपास में ये रेपुटेशन बनाना है कि मैंने इस स्टॉक को 0% रिटर्न पे भी नहीं बेचा, मैं बैठा हुआ हूँ 10 साल से। या फिर ये रेपुटेशन बनाना है कि मेरा 50% रिटर्न एक ईयर में बन जाता है, मैं ऐसे स्टॉक में ऐसी जगह एंट्री करता हूँ। आप खुद सोचो, ये आता है मैक्सिमम एक्शन वाला एरिया, मैक्स एक्शन। और ये होता है बीइंग राइट वाला एटीट्यूड, ये चलेगा, ये चलेगा, कभी ना कभी तो चलेगा, कभी ना कभी चलेगा। जब चलना होगा तब हम लोग, ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ से निकलेगा सीधा 8,000 पे खड़ा हो जाएगा, यहाँ से चलेगा, हम लोग इसको पकड़ेंगे, राइट। ये समझो बात को, यही होता है ब्रोकन लीडर सिंड्रोम। अगेन इसको मैं जूम करता हूँ, इसको आराम से आप पढ़ सकते हो क्या चीज़ लिखा है, और जो लोग पढ़ चुके हैं इस बुक को वो समझ सकते हैं, इस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 4 में। अब आओ, कोटक बैंक का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने समझा दिया कि मेकिंग मनी इज़ फार फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग राइट इन स्टॉक मार्केट। ये बात याद रखो, हमेशा याद रखो। फाइट नहीं करना है मार्केट से, मार्केट गलत निकल जाए और मैं सही निकल जाऊँ, ये नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखें, मार्केट सही है। मार्केट अगर किसी को ऊपर ले आ रहा है तो वो भी सही है, मार्केट किसी को नीचे ले रहा है तो वो भी सही है, और मार्केट किसी को ऊपर या नीचे कहीं नहीं रोक के रखा हुआ है तो भी सही है वो, राइट। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देखो, सिंपल एग्जांपल, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। मैक्सिमम एक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ, 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 कहाँ? यहाँ कहीं नहीं। मैक्सिमम एक्शन हो रहा है यहाँ पर, राइट। मैक्सिमम एक्शन वाले एरिया को ट्रैप करना है, उसके बाद आप राइड करते चलो। तो आपको यहाँ 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 एंट्री करके समझदार बनना है या फिर यहाँ बन के पैसे बनाना है, आप ये खुद सोच लो। अनदर एग्जाम्पल ITC का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने लिख रखा है फेमस एग्जाम्पल। देखो मैं देखता था ITC तो जब चलेगा तब देखेंगे, जब चलेगा तब पता चलेगा, सबको पीछे छोड़ देगा, कुछ भी करेगा, दुनिया जहान से ज़्यादा पैसे बना के दे देगा, वॉट एवर इट इज़, मुझे कुछ नहीं। आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ सब जगह पैसे लगा के आपने रखे, कोई मतलब नहीं। जिसने यहाँ इस एरो पे पैसे लगाए, इसने यहाँ पे पैसे लगाए, उसका रैली देखो आप। हो सकता है आप सही निकल गए और आपने उससे 50% 30% एक्स्ट्रा पैसे बना लिए, बट क्या फ़र्क पड़ा? आपने 2 साल में 60% निकाला, उसने 6 महीने में 60% निकाल दिया या 50% निकाल दिया। तो ये 10% एक्स्ट्रा कमाने के लिए, इससे 10% आपने एक्स्ट्रा कमाने के लिए 1 साल अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसका कौन वैल्यू देगा, राइट। इसलिए यहाँ मैंने लिखा हु मेड मोर मनी, जिसने बॉटम कैच कर लिया। मान लो उसने, कोई आदमी सही निकल गया, अगर मैंने कहा बीइंग राइट, वो इंसान सही निकल गया, उसने यहाँ पर बॉटम पकड़ लिया, राइट। उसने यहाँ पर 200 के आसपास खरीद लिया और 200 यहाँ इसने 30% एक्स्ट्रा मूव कमा लिया, राइट। या फिर वेटेड फॉर स्ट्रेंथ, दूसरा बंदा 264 है, पहले एंट्री मारी और यहाँ से राइड किया आराम से 480 तक, 30% एक्स्ट्रा कमाया उसने। बट आप खुद को किस कैटेगरी में रखना चाहोगे, ये आपका खुद का, इस वीडियो में आपको इसी को आंसर समझना है, खुद को आंसर देना है कि आप कौन से वाले कैटेगरी में आना चाहते हो, ट्राई टू कैच बॉटम या वेटेड फॉर स्ट्रेंथ, जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो रहा है वहाँ पर एंट्री किया। ये इस चार्ट से, ITC के चार्ट से ही आपको फाइनल आंसर इससे निकल जाना चाहिए कि आपको क्या करना है HDFC बैंक में। अगर आप ऑलरेडी हो, अभी तक नहीं निकले हो, फंस चुके हो, जेट मैं कहूँगा अगर
एक बहुत सिंपल लाइन है, फर्स्ट लॉस इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट लॉस। मैं ये नहीं कह रहा आप इसको बेच दो HDFC बैंक को, या मत कर दो, या ऐड मत करो, बट ये दो चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। एक कि मुझे जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो रहा है वहाँ काम करना है। दूसरा, अगर मुझे कहीं से निकलना है, मेरा जो सेटअप है या कुछ भी ख़राब हो चुका है, मेरा व्यू ख़राब हो चुका है उसको लेके, तो मैं तुरंत निकलूँगा, वेट नहीं करूँगा कि और अब के देखते हैं कितना और गिरेगा, वेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा फर्स्ट लॉस इज स्मॉलेस्ट लॉस, और जहाँ पर मैक्सिमम एक्शन हो रहा है वहाँ पर काम करना है, वहाँ पैसे लगाने हैं। हमारा काम है अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना, HDFC बैंक को ऊपर ले जाना हमारा काम नहीं है, राइट। तो दिस वॉज द वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ काम की लगी होगी। कुछ भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाकर मुझसे जुड़ सकते हो और वहाँ पर और भी सवाल पूछ सकते हो। मेंबर्स रेगुलरली सवाल पूछते रहते हैं, हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं और मैं वहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ। उसके अलावा भी कोई और क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के मुझसे सवाल कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।